नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल विधान इंग्लिश मोटिवेशन में। अगर आप 12वीं के बाद एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET एग्ज़ाम आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट गेटवे है। लेकिन सच ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को CUET के बारे में बेसिक जानकारी भी नहीं होती। क्या है CUET? कौन दे सकता है ये एग्ज़ाम? कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? कितना स्कोर लाना होगा और कैसे तैयारी करनी है? तो आज की इस वीडियो में CUET का A to Z पूरा रोड मैप समझेंगे, एकदम सिंपल और क्लियर प्रैक्टिकल तरीके से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाइयों, दोस्तों, प्यारे बच्चों। CUET का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यह एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसे NTA कंडक्ट करती है। इसके जरिए आप इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। सिंपल भाषा में 12वीं के बाद कॉलेज एडमिशन का कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये कौन दे सकता है ये एग्ज़ाम और कब दे सकता है? 12वीं पास स्टूडेंट्स दे सकता है या 12th अपीयरिंग। स्ट्रीम कोई भी हो सकता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। और ये एग्ज़ाम हर साल होता है। फॉर्म प्रायः फरवरी मार्च में निकलता है। एग्ज़ाम मई और जून के बीच होता है। अटेम्प्ट लिमिट इसमें नहीं है। CUET एग्ज़ाम 3 मेन पार्ट्स में होता है। लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश या हिंदी, इसमें आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर में आपको आ सकता है टेंस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, नरेशन, एरर डिटेक्शन, वोकैबुलरी, वॉइस। ये सबसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और इंग्लिश देना बेस्ट रहता है। नेक्स्ट है डोमेन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम, जो मेन गेम चेंजर विषय होता है। ये डोमेन सब्जेक्ट्स क्या है? भारी भरकम वर्ड है भाई। ये आपके जो एग्ज़ाम आपने दिया था, 12th में पढ़ा है, उसके सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको BSc कोर्स में एग्ज़ाम देना है, एडमिशन लेना है PCM कॉम्बो के साथ। यानी अगर आप BSc करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा अपीयर होने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश। ये सबसे पावरफुल कॉम्बो है। सिलेबस ओवरव्यू अगर आप देखते हैं, फिजिक्स अगर आप देखें तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्टिक्स से, मॉडर्न फिजिक्स से, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक बॉन्डिंग से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, मैथ्स में आप पूछा जा सकता है कैलकुलस से, प्रोबेबिलिटी से, मैट्रिसेस से। ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। पूरा सिलेबस NCERT क्लास 11th 12th से आता है। जनरल टेस्ट ऑप्शनल बट इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत स्टूडेंट्स इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन ये आपका स्कोर बढ़ा सकता है। इसमें आता है जीके में पूछ सकता है आपको स्टैटिक्स से संबंधित क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, बेसिक मैथ्स। टॉपिक्स एग्जाम्पल इसमें है GK अवार्ड संबंधी। आप पढ़ाई करके जाओ। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स का नाम, कौन है, किस गेम के लिए, किस इवेंट के लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। स्पोर्ट्स संबंधी प्रश्न आप प्रिपेयर करके जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन से आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। रीजनिंग में कोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशंस। मैथ्स में परसेंटेज से क्वेश्चंस, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से आ सकता है। सारे जो लेवल होता है क्वेश्चंस का बहुत आसान होता है। बेसिकली 8th क्लास 10th में जो आप पढ़े हो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम पैटर्न एंड मार्क्स की अगर बात करें, MCQ बेस्ड एग्जाम होता है CUET। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं ऑनलाइन CBT के द्वारा। सही आंसर्स आप कर देते हो तो +5 आपको मिल जाता है हर एक क्वेश्चन में। और गलत मार्क्स, गलत क्वेश्चन अगर आपको होता है आंसर
तो -1 मिलेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है। एग्जाम्पल पीसीएम अगर देखें बीएससी कोर्स वाले के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लिश 200 मार्क्स, फिजिक्स 200 मार्क्स, केमिस्ट्री 200 मार्क्स, मैथ्स 200 मार्क्स, टोटल हो गया 800 मार्क्स। जनरल टेस्ट अगर जोड़ दे इसमें तो टोटल हो जाता है 1050 मार्क्स का टोटल एग्जाम। कितना स्कोर करना चाहिए कि हम टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हमें मिल जाए? 700 प्लस अगर आप लाते हो तो आप सेफ रहोगे। 1050 मार्क्स में सिर्फ 700 प्लस अगर लाते हो तो आपको टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे। 650 प्लस अगर आप लाते हैं तो गुड कॉलेजेस मिल जाएंगे, और 600 प्लस अगर आप लाते हैं तो आपको एवरेज कॉलेज आपको मिल जाएंगे। सेफ टारगेट आप रखो 700 प्लस स्कोर करना। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर, कैसे प्रिपेयर करें। सीयूटी क्रैक करने का सिंपल फॉर्मूला है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप पढ़ लो, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप वीकली मॉक टेस्ट आप जरूर प्रैक्टिस करना, जरूर दो आप। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी अगर बात करें, फिजिक्स की बात अगर करते हैं, पीसीएम एग्जाम्पल लेकर बीएससी का, फार्मूला और न्यूमरल्स पे ज़्यादा ध्यान देना आप। केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आप अगर करते हो तो एनसीईआरटी बुक्स लाइन बाय लाइन आप पढ़ लेना, और रिएक्शंस को खासकर लिख लिख करके याद कर लेना। मैथ्स आप डेली प्रैक्टिस करना एग्जाम के पहले। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन प्लस वोकैबुलरी पे खूब फोकस करना और प्रैक्टिस करना। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स इस एग्जाम में, इस पे चर्चा कर ले। गेसिंग ज्यादा करते हैं, गड़बड़ा जाएगा। एनसीईआरटी बुक्स स्किप कर जाते हैं, नेवर। मॉक टेस्ट इग्नोर करना, नेवर। टाइम मैनेजमेंट खराब अगर होता है किसी भी स्टूडेंट्स का तो ये मिस्टेक आपका सिलेक्शन को रोक देगा। दोस्तों, सीयूटी टफ एग्जाम नहीं है, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है, स्ट्रॉन्ग है। जो स्टूडेंट रोज मेहनत करेगा वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा। आज की मेहनत ही कल का एडमिशन तय करती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर करें, और चैनल विधान इंग्लिश मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सीयूईटी और स्टडी रिलेटेड, मोटिवेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए कमेंट करें कि मैं सीयूटी क्रैक जरूर करूंगा, 700 प्लस जरूर लाऊंगा। अगर आप सीरियस हैं जरूर लाएंगे आप। बेस्ट ऑफ लक, और टू ऑल माय स्टूडेंट्स, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।